नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल की इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम शॉर्ट में SCERT के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो SCERT है ये प्रत्येक राज्य में है और वहां से ये स्कूली शिक्षा, अध्यापक शिक्षा आदि के लिए कार्य करती है। और दोस्तों, जैसे केंद्र स्तर पर NCERT है उसी तरह उसी की तर्ज पर ये स्टेट लेवल पर SCERT का गठन किया गया है। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यह टॉपिक हमारी आगरा से एक प्रशिक्षणार्थी हैं, संगम त्यागी, इनके द्वारा ये हमें सेंड किया गया है। तो दोस्तों, जल्दी से इस लाइव क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT को बनाया गया है ताकि राज्य में जो भी राज्य का क्षेत्र आता है उस क्षेत्र में सुधार हो सके। परिषद का प्राथमिक उद्देश्य उचित अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता करना होगा। जो SCERT का गठन किया गया है ये अपने अपने राज्य क्षेत्र में क्या करेगी, क्षेत्र में सुधार करेगी। किससे रिलेटेड? यहाँ पर अनुसंधान से रिलेटेड, प्रशिक्षण से रिलेटेड और कई ऐसे शिक्षा संबंधी यहाँ पर विस्तार कार्य उसके द्वारा किए जाएंगे। परीक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के विकास कार्यक्रम और अभिविन्यास पाठ्यक्रमों को लागू करने में SCERT बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य सरकार के शिक्षा और युवा सेवा मंत्रालय ने SCERT के माध्यम से कई कार्य किए हैं और इसलिए SCERT शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की निरंतरता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं यदि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रिट की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, कॉलेज स्तरीय कर रहे हैं, तो वहां पर भी जो शैक्षिक परिदृश्य होता है उसके अंतर्गत जो शिक्षा संबंधी जो भी संस्थाएं होती है उन सब के बारे में भी हमें पढ़ना होता है। तो इस दृष्टि से भी आपके यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है और आपकी BEd DEd परीक्षाओं के लिए तो अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार करें। SCERT का पूरा नाम स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। यह राज्य सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि SCERT किस स्तर की संस्था है, तो राज्य सरकार के स्तर की संस्था है और ये स्वायत्त संस्था है जो कि स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है, जिसमें राज्य के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, पुस्तकों की व्यवस्था करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना आदि कार्य सम्मिलित है। यह राज्य सरकार को स्कूल शिक्षा से संबंधित नीति आदि मामलों में सलाह देता है। कार्यकारी समिति SCERT शासकीय निकाय के रूप में कार्य करती है और प्रचलित नियमों, विनियमों और आदेशों के अनुसार दिन प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन करती है। आयुक्त सचिव यानी कि शिक्षा सचिव होता है,
एनसीटी दिल्ली कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष और निदेशक है। एसीईआरटी के सदस्य सचिव हैं। तो इस तरह यहाँ पर एसीईआरटी का यहाँ पर पूरा नाम और ये किस तरह कार्य करती है इन सब के बारे में बताया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एसीईआरटी दिल्ली सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने लिया है एक हमारा जो देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में यहाँ पर एसीईआरटी यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, इसके बारे में लिया है। और मैं आपको बता दूं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, भारत का कोई सा भी राज्य हो, वहां पर ये एसीईआरटी का गठन किया गया है। और वो भी क्या करते हैं, अपने अपने राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के संबंध में अध्यापकों को प्रशिक्षण देना है, शिक्षा के नियम निर्धारित करना है, राज्य सरकार को सलाह देना है, पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्थाएं करना है। तो अपने अपने राज्यों के हिसाब से ही, जैसे अभी राजस्थान का जो एसीईआरटी का कार्यालय राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और वहां पर एसआईआरटी कहते हैं, तो उसका कार्यालय उदयपुर में है। तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग हिसाब है, लेकिन पूरा कार्यक्रम ज्यादातर इसी हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर दिल्ली के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, ये दिल्ली सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एसीईआरटी एक राज्य सरकार का स्वायत्त निकाय होता है। 2 दशकों से अधिक समय से एसीईआरटी ने सामान्य रूप से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष रूप से शिक्षक प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एसीईआरटी का फुल फॉर्म स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, जिसका हिंदी में नाम एसीईआरटी यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। एसीईआरटी की स्थापना सन 1988 में नई दिल्ली में हुई थी। दोस्तों ये नई दिल्ली वाला है, तो नई दिल्ली की स्थापना यहाँ पर आपको बताई गई है। अब यहाँ पर हम आपसे चर्चा करते हैं एसीईआरटी की भूमिका। एसीईआरटी बच्चों और शिक्षक दोनों के लिए सामग्री विकास के लिए जिम्मेदार है। अन्य कार्यों में स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान शामिल है, यानी उसके द्वारा रिसर्च किए जाते हैं। 1988 और 2005 के बीच एसीईआरटी नई दिल्ली ने 215 प्रकाशन प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पर ये एसीईआरटी की भूमिका है। 215 प्रकाशन से मतलब जो बालक हैं, शिक्षक हैं, उनके प्रशिक्षण, उनके आवश्यक संसाधनों से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं, उनके संबंध में यहाँ पर 215 प्रकाशन प्रस्तुत किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सेम नाम है, एनसीईआरटी ले लो या एसीईआरटी ले लो। तो दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, एसीईआरटी ये स्टेट लेवल की संस्था है और एनसीईआरटी ये सेंट्रल राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। एसीईआरटी वास्तव में राज्य में एनसीईआरटी के समान है। विभिन्न विश्वविद्यालय में विषयों के पाठ्यक्रम का उत्पादन करने के लिए तथा पाठ्यक्रम के नवीनीकरण और पाठ्य पुस्तक विकास के क्षेत्र में स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के शैक्षिक विंग में किए गए कार्यों की निगरानी करने का दायित्व दिया गया है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, जैसे सेंट्रल लेवल पर एनसीईआरटी यहाँ पर ध्यान रखती है शिक्षा संबंध में, उसी तरह स्टेट लेवल पर एसीईआरटी यहाँ पर ध्यान रखती है। अपने अपने राज्यों की स्कूली बोर्ड है, उन्हीं के हिसाब से वो चलती है। एसीईआरटी दिल्ली की वह एजेंसी है जो ईटीई और ईसीजी पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले निजी संस्थानों को
एक नोडल संबंधता अनुदान है। एनसीटीई द्वारा व्यक्तिगत संस्थानों को मान्यता प्रदान करने पर एसीईआरटी द्वारा व्यक्तिगत रूप से विचार किए जा सकने वाले संस्थानों से वो उसकी संबंधता स्थापित करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी स्टेट में एनसीईआरटी ने या एनसीटी ने कोई मान्यता प्रदान कर दी, चाहे स्कूल लेवल की हो या महाविद्यालय लेवल को, लेकिन जो एसीईआरटी है ये स्टेट लेवल पर उन संस्थाओं का विशेष ध्यान रखती है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर तो यहाँ पर एनसीटी है और यहाँ पर एसीईआरटी है। अब यहाँ पर हम आपसे चर्चा करते हैं एसीईआरटी के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। यहाँ पर यूनिसेफ एनसीईआरटी की अकादमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा और शिक्षकों के गुणात्मक सुधार के लिए अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने वाले अद्वितीय कार्यों को व्यवस्थित और कार्यान्वित करती है। कौन? एसीईआरटी। तो ये पहला कार्य हो गया। ये यूनिसेफ के अनुसार जो भी बालकों की शिक्षा है या शिक्षकों का प्रशिक्षण है, यह अन्य संस्थाओं के साथ संबंध बनाते हुए कार्य करती है। शैक्षिक विद्यालय और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें एसीईआरटी द्वारा तैयार की जाती है। ऐसी सामग्री का निर्माण करना जो शिक्षक प्रशिक्षकों के अनुदेशनात्मक उपयोग के लिए हो, उसका भी निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के शिक्षकों, अधिकारी निरीक्षकों और शिक्षकों के लिए इन सर्विस प्रशिक्षण तैयार करना और राज्य स्तर पर संचालित अन्य एजेंसियों के काम का समन्वय करना, ये एसीईआरटी का प्रमुख कार्य है। शिक्षक और निरीक्षण अधिकारियों के व्यवसायिक विकास के लिए पाठ्यक्रम शामिल करने वाले पत्राचार सह कार्यक्रमों को भी इसके द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। दोस्तों ये सब एसीईआरटी के कार्य हैं जो आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों, माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों और प्राथमिक प्रशिक्षण विद्यालयों के संचालन का पर्यवेक्षण करता है। कौन? एसीईआरटी। ये जो संस्था है ये चाहे राज्य स्तर पर प्रशिक्षण महाविद्यालय हो या माध्यमिक स्तर के विद्यालय हो या प्राथमिक प्रशिक्षण विद्यालय हो, सबका जो संचालन होता है उसका पर्यवेक्षण कार्य एसीईआरटी करती है। किस स्तर पर? स्टेट लेवल पर। राज्य में सभी ज्ञात मात्रा में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एक विस्तार सेवा का निर्माण राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किया जाता है। उस पर अनुसंधान किए जाते हैं। इसके बाद प्रशिक्षण के लिए विभिन्न विषयों पर अध्ययन और अनुसंधान करना। दोस्तों आप सभी जानते हैं शिक्षा क्षेत्र में कई तरह की परेशानियां आती है। अब वो परेशानियां कैसे दूर हो, तो इसके लिए कई अनुसंधान वर्क किए जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं। तो यहाँ पर एसीईआरटी क्या करता है? ऐसे विषयों का अध्ययन करता है और उन पर अनुसंधान करता है और उनका समाधान करने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा अनिवार्य गैर औपचारिक और वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी एसीईआरटी द्वारा स्टेट लेवल पर किया जाता है। व्यक्तिगत परीक्षाओं को विशेष रूप से टर्मिनल चरणों में, जैसे हाई लेवल की जो भी कक्षाएं हैं या कक्षा 4th के अंत आदि को ध्यान में रखते हुए, उन उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए जो ऐसी परीक्षाओं के माध्यम से छात्रवृत्ति चुन सकते हैं, ऐसे बच्चों का चयन भी एसीईआरटी द्वारा किया जाता है जिससे कि उनका विकास हो सके। शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद में अकादमिक प्रशिक्षण मंत्री के साथ जुड़े
राष्ट्रपति पद के तहत एक कार्यक्रम सलाहकार समिति शामिल है। सलाहकार कार्यक्रम भी है जो जनसंख्या शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और गैर औपचारिक शिक्षा जैसे विशेष समितियां हैं, इन सब पर भी यहाँ पर समन्वय बनाकर एससीईआरटी कार्य करती है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि एससीईआरटी में कौन कौन से विभाग सम्मिलित किए गए हैं। पहला विभाग है प्रारंभिक बचपन और प्राथमिक शिक्षा विभाग। ये विभाग अलग से बनाया गया है जो बालकों की प्राथमिक शिक्षा को देखता है, उनके अध्यापकों, बच्चों की पुस्तकों, बच्चों के पाठ्यक्रम आदि को देखता है। इसके बाद गैर औपचारिक शिक्षा विभाग की स्थापना एससीईआरटी के अंतर्गत की गई है, दूसरा विभाग है। इसके बाद पाठ्यक्रम अनुसंधान और विशेष पाठ्यक्रम नवीनीकरण परियोजनाओं का विभाग, यानी कि पाठ्यक्रम संबंधी ये विभाग है, ये 3rd नंबर का विभाग है। इसके बाद वैज्ञानिक और गणितीय शिक्षा विभाग। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो भी बालक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं ऐसे बालकों के विकास हेतु एससीईआरटी में स्टेट लेवल पर वैज्ञानिक और गणितीय शिक्षा विभाग स्थापित किया गया है। इसके बाद जनसंख्या शिक्षा विभाग, यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद स्टेट लेवल पर जो राज्य की जनसंख्या है, उसकी जो शिक्षा है, उसके जो भी शिक्षा प्राप्त करता है, चाहे बालक हो, शिक्षक हो, इन सब का गणना, जो भी सूचनाएं हैं वो अपने पास की जाती है जनसंख्या शिक्षा विभाग द्वारा, जो एक एससीईआरटी का एक स्वतंत्र विभाग है। इसके बाद शिक्षण और सेवा शिक्षा विभाग की स्थापना भी एससीईआरटी के अंतर्गत की गई है। इसके बाद शैक्षिक प्रौद्योगिकी विकास यहाँ पर एससीईआरटी के अंतर्गत की गई है, जो देखिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी का विकास करता है, नई नई तकनीक लाने का प्रयास करता है। इसके बाद निरीक्षण और मार्गदर्शन विभाग का सुधार इस एससीईआरटी के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद अनुसंधान विभाग का समन्वय, ये भी एससीईआरटी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। कला और सौंदर्य शिक्षा विभाग, इसकी स्थापना यहाँ पर एससीईआरटी के विभाग के रूप में की गई है। कमजोर वर्गों के लिए प्रौढ़ शिक्षा और शिक्षा विभाग की स्थापना एससीईआरटी के अंतर्गत की गई है। इसके बाद प्रकाशन विभाग। इस तरह ये एससीईआरटी के प्रमुख विभाग निर्धारित किए गए हैं और इन सब प्रमुख विभागों के माध्यम से ही यहाँ पर शिक्षा का संचालन, बालकों के आवश्यक संसाधन, अध्यापकों का प्रशिक्षण, इन सब का विशेष ध्यान रखा जाता है स्टेट लेवल पर। अब यहाँ पर एससीईआरटी का निष्कर्ष क्या रहा? एससीईआरटी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए एससीईआरटी एक स्वायत्त निकाय है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एससीईआरटी किस प्रकार का निकाय है, तो स्वायत्त निकाय है के रूप में कार्य करता है। राज्य स्तर पर एससीईआरटी राज्य में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए एनसीईआरटी के समकक्ष के रूप में उन सभी गतिविधियों को अंजाम देता है जो स्टेट लेवल पर एनसीईआरटी देती है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी सेंट्रल लेवल का स्तर है और एससीईआरटी स्टेट लेवल का यहाँ पर यह संस्थान है। तो दोस्तों यहाँ पर आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बारे में कुछ बिंदु बताएं। दोस्तों आप सोचते हैं कि सैनी सर बिल्कुल बीच में कमेंट्स के आंसर नहीं देते। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं इसलिए कमेंट्स के आंसर नहीं देता, फिर पढ़ाने की जो लय होती है वो टूट जाती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं मेरे सामने कोई स्टूडेंट तो होता नहीं है। अब मान लीजिए फालतू की बात की जाए तो अपना मेन मकसद है यहाँ पर टॉपिक को समझाना, इसलिए मैं आपके कमेंट्स बीच में बिल्कुल नहीं देता हूँ। ले नहीं टूटे और आपका टॉपिक समय पर ही कम समय में पूरा हो, तो ये मेरा मकसद रहता है। तो दोस्तों आप सब हमारी लाइव क्लास से जुड़े आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग ट्रक भरकर।
और दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे पाठ्यक्रम को ऑनलाइन समझाया जाए, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके जो भी कठिन टॉपिक है या आप सत्रीय कार्य बनाना चाहते हैं तो ऐसे टॉपिकों को हमें जरूर सेंड करें। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ इसी समय कल आपसे मिल रहे हैं CDRK सैनी BEd क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब, बाय।